हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिकी वर्ल्ड। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में एलिगेशन के बारे में डिस्कस किया था, वहाँ पे हमने एलिगेशन क्या होता है उसके बारे में सीखा था और उसकी हेल्प से हम किन किन टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन फ्रेंड, वहाँ पे हमने जो ऐसे टाइप जब हमारा वहाँ पे हमने बस यही देखा कि जब हमारे कंपोनेंट दो टाइप में होंगे, दो पार्ट में होंगे। जैसे कोई मिक्सचर, उसमें दो ही कंपोनेंट होंगे, ए और बी, इन दोनों को मिक्स करके कोई मिक्सचर सी बनाया गया है। तो दो ही कंपोनेंट जब होंगे तो ऐसे ही वाला देखे थे। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो ही हों। जैसे ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तीन कंपोनेंट है, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए फ्रेंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी। इसके करने के दो तरीके होते हैं फ्रेंड। फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा है एलिगेशन मेथड। फ्रेंड, दिखने में तो ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है, ट्रिक लगती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। लेकिन फ्रेंड, ये ट्रिक बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है। जितना क्वेश्चन हमारा सॉल्व नहीं होता है उससे ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं और टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है ना फ्रेंड? तो ये एलिगेशन मेथड है जो बहुत ही खतरनाक मेथड है। और दूसरा मेथड है हमारा सिंपल सा बेसिक मेथड। फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल होता है और इसकी हेल्प से हम चुटकी में आंसर निकाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, हम सिंपल बेसिक मेथड से किसी भी क्वेश्चन को ट्रिक से पहले कैसे सॉल्व कर लेंगे, वो भी बहुत आसानी से। तो हाँ फ्रेंड, यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम ट्रिक के बजाय बेसिक मेथड से बहुत जल्दी आंसर निकालेंगे, वो भी बिना किसी डाउट को, बहुत ही आसानी से, बिना ज़्यादा कैलकुलेशन के। नहीं विश्वास हो रहा है तो चलिए फ्रेंड, हम आपको दिखाते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले हम एलिगेशन मेथड देखेंगे जिसमें हम उसकी भयानकता देखेंगे कि उसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन कितना भयानक लगता है। उसके बाद हम फ्रेंड बेसिक मेथड देखेंगे जिसकी हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन बच्चों जैसा हो जाता है, छोटा सा मासूम सा, चुटकियों में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एलिगेशन मेथड है क्या। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन व्हाट प्रोपोर्शन मे बी द थ्री काइंड ऑफ स्पीसीज दिस एंड दिस मिक्स्ड टूगेदर। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना रहता है, हमने एलिगेशन तो देख लिया, तो बेसिक बातें मैं आपको यहाँ नहीं बता रहा हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंपोनेंट लिख लेते हैं ऊपर साइड। तो लिख लेते हैं ये 80, 70 और 50, तीन कंपोनेंट हमने हमारे पास, तीनों हमने लिख दिया। उसके बाद क्या करते थे कि मिक्सचर को नीचे लिख देते थे ना, दोनों के बीच में लिख देते थे मिक्सचर। लेकिन फ्रेंड, यहाँ पे भी एक रूल है कि हम मिक्सचर को किन के बीच में, क्योंकि तीन कंपोनेंट है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों के बीच में कि इन दोनों के बीच में लिखेंगे। वहाँ पे तो हमारे दो ही होते थे, तो किसी के बीच में तो एक ही होगा ना, तो एक ही के बीच में आ जाता था। लेकिन यहाँ पे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे फ्रेंड रूल ये है कि जो मिक्सचर का, ये जो रुपीज़ में कोई वैल्यू में दिया होगा ना, न्यूमेरिकल वैल्यू मिक्सचर की क्वांटिटी दिया होगा, तो ये जो दिया, ये हम चेक करेंगे कि कंपोनेंट जैसे ये 70, 80, 70, 50 इनका किन के बीच में है। तो यहाँ 60 है तो 60 इनके बीच में आएगा ना, मिक्सचर देखिए हमारा 60 तो इनके बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे 60 लिखेंगे, ये बीच में लिखेंगे 60। ठीक, तो एक रूल ये है, क्या करना रहता है, सबसे पहले जो कंपोनेंट दिए हुए हैं, मतलब जिनको मिक्स करके मिक्सचर बनाया गया उसी को कंपोनेंट कहते हैं, उनको लिख लो ऊपर दूर दूर थोड़ा सा। उसके बाद मिक्सचर देखो कि मिक्सचर की वैल्यू क्या है, जो वैल्यू है उसमें कंपेयर करो कि किन के बीच में मिक्सचर की वैल्यू रहेगी। तो यहाँ हमारा 70 और 50 के बीच में मिक्सचर की वैल्यू 60 रहेगी, तो इन दोनों के बीच में नीचे थोड़ा सा लिख लो, थोड़ा बीच में करके, किनारे मत लिखना। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हम देखिए कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, अब हम ये जो दो है ना, ये इनको सपोज कर लीजिए ये हमारा थर्ड वाला है नहीं, तो इन्हीं दो अकेले हैं। तो जैसे सिंपल सा एलिगेशन मेथड करते उसी तरह इसको कर लीजिए। तो हमने ये इसको सॉल्व कर लेते थे। ये कितना आएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि 70 - 60 10, और इसी तरह 60 - 50 10, ये आ गया। तो इससे थोड़ा डॉटेड 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 कर लीजिए आप। ठीक, ये हो गया। अब ये एक पार्ट हो गया, अब इसका दो पार्ट में आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि एक पार्ट हमारा ये वाला हो गया। अब क्या करना है, अब ये जो दूर वाला है इसको ऐसे करिए एलिगेशन। तो यहाँ से एलिगेशन का मतलब जो बड़ा वाला है उसमें छोटा वाला सब्ट्रैक्ट, तो इधर नीचे लिख लीजिए। ठीक, और ये वाला, ये बीच वाला भूल जाइए। उसके बाद जो दूर दूर वाले हैं ये और ये, इनका एलिगेशन बना दीजिए। तो इनका एलिगेशन बनाएंगे तो ऐसे हो जाएगा ना, 80, 50, अगर ये दो ही होते तो क्या होता है, और यहाँ पे 60, ऐसे ऐसे करते हैं ना, कितना आता है, यहाँ पे 10 आता है और यहाँ पे 20। तो यही चीज़ हमें करना है, लेकिन हम जो है इसको इरेज कर देता हूँ, यही चीज़ करेंगे। लेकिन हम ये जो करेंगे यहाँ लिखेंगे और इसका वाला इसके नीचे लिखेंगे।
ठीक, तो यहाँ पे हमारा 10 आएगा क्योंकि 60 माइनस 50 10 होता है, और ये इसके नीचे लिखेंगे। अब एक बात का ध्यान रखना, ये ऊपर नीचे लिखिएगा, दोनों साथ में मत कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो लिए उसको रिजल्ट ये है तो ऊपर, आप नीचे भी लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग, तो सेकंड पार्ट का नीचे लिखिए या ऊपर लिखिए, ठीक, ऐसे कर लीजिए। अभी तो मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन में तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और रूल भी यही है कि ऊपर नीचे लिखिए, अलग लिखिए, मतलब सेपरेट करके रखिए, आपको पता होना चाहिए कि अलग है, मिक्स नहीं कर देना। बाकी आप ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए, दूसरे कलर से लिखिए, वो मैटर करता है आपका, जैसे चाहे, बस सेपरेट करना है, बेसिक काम हमारा यही है, फंडा, ठीक। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट में भी फ्रेंड थोड़ा ट्विस्ट है कि रिजल्ट हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे। अब क्या करेंगे, हम इसको एक लाइन खींच लेंगे, ठीक, लाइन हमने खींच ली। अब देखिए तो जो है ये ऐसे जो सीधे है ना सामने सामने, ये 3 कंपोनेंट है, तीनों के सामने का प्रोपोर्शन आएगा ना कि किस रेशियो में किया गया है तीनों के सामने, तो उन्हीं के सामने सामने जो है लिख दीजिए ऐड करके। अब यहाँ कुछ नहीं है ना, यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, डायरेक्ट जो वैल्यूज है वही लिख दिया, लेकिन यहाँ 2 चीज़ें हैं ना, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 30। तो ये रेशियो होगा जिस रेशियो में हमें 80 वाली चाय, 70 वाली चाय और 50 वाली चाय मिक्स करेंगे, जो हमारा मिक्सर होगा 60 वाला होगा। तो इसका रेशियो क्या होगा, ये सिंप्लीफाई कर देंगे। तो अगर 1 किलो हम 80 वाली चाय लेंगे, 1 किलो 70 वाली चाय लेंगे और 3 किलो 50 वाली चाय लेंगे, तो हमारा जो ये टोटल मिक्सर होगा दैट मीन्स 5 किलो का, वो हमारे 60 रुपये का होगा। तो ये हमारा मेथड हुआ, एलिगेशन मेथड हुआ सॉल्व करने का। थोड़ा टिपिकल लग रहा है ना फिर, हाँ ये थोड़ा टिपिकल भी है, इसीलिए मैं दूसरा सिंपल सा तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से सॉल्व करेंगे। लेकिन फिर आगे बढ़ने से पहले एक और इसी पे एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि ये और क्लियर हो जाए, और जो इसका कुछ लिमिटेशन है, कमियां हैं, वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि 3 टाइप्स ऑफ शुगर हैं जो 12, 14 एंड 20 रुपये, इनको मिक्स करना है। मिक्सचर जो हमारा 15 रुपीज़ पर kg हो जाए, तो लिख लेते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 14, 20 और ये। अब हमारा मिक्सचर क्या है 15 और 15 इनके बीच में आएगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ये हो गया। अब हम एलिगेशन लगा देंगे, ठीक। तो पहले जो है ना, इन्हीं के जो पास है इन्हीं के बीच में पहले करेंगे और दूसरा इसके बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन एक सहूलियत बनी रहती है, अच्छा दिखता है, ठीक। तो ये करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 5। ये हो गया। हमने क्या किया, कुछ नहीं, इसमें इससे सब्ट्रैक्ट कर लिए, बड़ा वाला ये था, छोटा वाला ये, सब्ट्रैक्ट 5 आया, ये छोटा वाला है, ये बड़ा वाला, तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये, तो ये आ गया 1। तो एक पार्ट तो ये हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या करेंगे, ये एक पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट में हम ये और ये का करेंगे, तो दिस माइनस दिस इधर लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं लिख देंगे, अलग करना है, ठीक। तो यहाँ लिख लीजिए 5। ये तो एक मान के चलिए कि ये जो आएगा यहाँ पे, ये वाला यही चीज़ यहाँ पे आएगा, एक ट्रिक समझ सकते हैं, लेकिन कर लीजिए तो आसान रहेगा, ठीक। और यहाँ पे ये और ये करिए, अब इसको यहाँ पे लिखिए, ठीक। तो यहाँ पे कितना आएगा 3 आएगा, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करते थे, इसके बाद इसको ऐड कर लेना है, तो ऐड मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, ठीक। तो ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 5:5 इसको 4, ये 3 + 1 4 हो जाएगा। तो ये हमारा रेशियो होगा जिसमें मिक्स करेंगे। लेकिन फ्रेंड आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में तो ये हमें दिया ही नहीं है, ये कहीं पे भी नहीं दिया हुआ ना ऑप्शन में, तो क्या करेंगे, हमारा आंसर तो गलत भी नहीं है, हमने सेम वही प्रोसीजर किया जो रूल था। तो फ्रेंड यही थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि इसमें और चीज़ें आ जाती हैं। अगर पहली बार में ऑप्शन में आंसर आ गया तो ठीक, नहीं तो और हमें टिटिम्मा करना पड़ता है और हमारा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए हम ये ट्रिक नहीं यूज़ करते। मैं तो पर्सनली ये ट्रिक नहीं यूज़ करता हूँ। मैं आपको दूसरे ट्रिक बताऊँगा, उससे हम चुटकियों में निकाल लेंगे, ठीक, इससे भी आसान हो जाता है। लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए ना, कभी कभार क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं इससे भी। तो क्या करेंगे, तो ये हो गया ना। अब हम देखिए क्या करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो इसके देखिए ये रेशियो है और ये 2 रेशियो हमारे हैं ना, ये सब हमारे रेशियो में आते हैं। तो ये 2 रेशियो अलग अलग आ रहे हैं, इसीलिए हम अलग अलग लिखते हैं। जो मैंने बताया ना कि आपको ये चीज़ें अलग अलग लिखनी है, इसका एलिगेशन इसका एलिगेशन अलग अलग क्यों लग रहा है, इसीलिए अब वो उसका कारण आ रहा है, क्योंकि मैथ में बिना कारण कुछ नहीं होता। तो कारण हमारा यहाँ पर यही है कि इसलिए करते हैं। अब इसका निकालेंगे कैसे, तो अब जो है एक रेशियो ये, एक रेशियो ये है और टोटल रेशियो हमारा ये बन रहा है, मतलब टोटल रेशियो बनाना। तो हम किसी को भी, जैसे हमारा ऐसे आप समझिए, एक चीज़ हमारी ए है रेशियो में है और एक चीज़ हमारी बी है रेशियो में भी है, मान लो x:y के रेशियो में, ये a:b के रेशियो में है, ठीक। तो हम किस टाइप में मिक्स कर सकते हैं, ए और बी को मिक्स करके हमें सी बनाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x y की बजाय हम इसको 2x
इस और 2y ले सकते हैं, क्योंकि ये रेशियो में है। तो रेशियो को मतलब है कि इस रेशियो में होना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही होना। हम 2x और 2y ले लेंगे तब भी रेशियो हमारा ये होगा, और हम वैल्यू दूसरी ले लेंगे। इसी तरह b को भी। तो समझ में आया ना मैं क्या करना है? इसके मल्टीपल में भी हम ले सकते हैं वैल्यूज़, ठीक है ना। तो यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसी तरह हम यहाँ पे भी हम डायरेक्ट, इसका मतलब हम ये जो कर दिया, इसका मतलब हम बस 1 लिया, डायरेक्ट सेम यही वैल्यूज ले ली। लेकिन हम अलग भी तो ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे अलग ले लिया तो ये सिंपलेस्ट रेशियो है इसका। अब डायरेक्ट यहाँ से मत कर दीजिए कि इसमें हम जैसे ये सिंपलेस्ट रेशियो, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 10 ऑफ 8 हो जाए, ये हमारा दूसरा रेशियो। ये भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमारा जो है बेसिक नहीं आएगा। हमें पूछा क्या कि इस मिक्सचर में इसका ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक, इसलिए हम ये नहीं करते। और हमारा आंसर भी देखिए ऐसे पे आएगा भी नहीं, गलत नहीं है लेकिन सही है। लेकिन वो तरीका जो क्वेश्चन मांग रहा है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हम नहीं निकाल पाएंगे ऐसे करके, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हम इसको किसी मल्टीपल में या इसको किसी मल्टीपल में ले लें, ये तरीका है। तो जैसे अगर हम इसको, ये है ना, इसको हम ऐसे ही रहने दें, जैसे हमें ये लेना है 5:1 है एक, और ये है 5 और 3 का, ठीक, n3 का। अब इसको लेना है तो हम मान लीजिए इसको हम इंटू 2 करके ले लें, क्योंकि 1 करके ले रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट आ रहा है। तो इंटू 2 कर लेंगे सेकेंड वाले पार्ट को, तो रिजल्ट कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 6, तो 10 और प्लस 5 15 और इस 2, और ये हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड ये ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं होगा ना, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, ओ शिट। ये भी ध्यान रखना है कि जो जहाँ लिखा है वहाँ, जैसे ये देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं था तो हम इसके ऊपर कहाँ से ला दिए थे, इसके नीचे कुछ नहीं था, ठीक। तो इसीलिए ऐसे नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है लेकिन फिर समझिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें तो हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई, तो ये 5 1 का ही, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा 10, यहाँ पे लिखा जाएगा 10, और यहाँ पे कुछ नहीं रखा जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 10:5:6। ये भी हमारा एक रेशियो होगा, ये 10 है, ठीक, यहाँ पे ये हमारा 10 है, तो ठीक, ये भी एक हमारा रेशियो होगा, जिस रेशियो में अगर हम इसको मिक्स करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट जो मिक्सचर आएगा वो 15 रुपये पर kg का होगा। लेकिन अगर इसकी हेल्प से जाएंगे तो हम ये रेशियो नहीं फाइंड कर सकते कभी भी, है ना। तो इसीलिए ये भी रेशियो होगा, इस रेशियो में भी होगा, किसी रेशियो में भी मिक्स करिए हमारा रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि इनफाइनाइट। अब इसमें देखिए, अगर हमने ये इसको 1 लिया था और इसको 2 किया, इसमें 3 कर देंगे, इसमें 4 कर देंगे, तो इसमें 1 2 3 करते जाएंगे तो हमें इनफाइनाइट रेशियो मिल जाएंगे ना, जिसमें हमें मिक्स करने पर ये मिल जाएगा। तो वही होता है, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आएंगी, बस हमें देखना रहेगा ऑप्शन से कि जो ऑप्शन हमें डिमांड कर रहा है वही हम वैल्यू लेना चाहेंगे, तो डिस्कार्ड भी करते जाएंगे। तो चलिए हम देखिए अब डिस्कार्ड वाला यहाँ रूल अप्लाई होता है। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या था, ये और ये आया था, तो दैट मीन्स यहाँ फर्स्ट, इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है ना, तो जो फर्स्ट टर्म रहेगा, जो 3 का रेशियो बनेगा उसमें फर्स्ट टर्म 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी लेंगे तो इसका मल्टीपल ही तो लेंगे, ठीक है ना। तो ये 5 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो यहाँ 5 के मल्टीपल में कौन है, ऑप्शन 1 और 2 है, थर्ड वाला नहीं है तो ये डिस्कार्ड, फोर्थ वाला नहीं है ये डिस्कार्ड, ठीक। और ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं ले सकते, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 3/4 मल्टीपल ले लीजिए तो कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक। इसका क्यों नहीं यूज़ होगा ये सब बहुत डिटेल में हो जाएगा, उतना हमें नहीं करना है, बस हमें यही समझ लीजिए कि इसका मल्टीपल में लेना है, वो भी इंटीग्रल मतलब 1 2 3 करके लेना है। माइनस तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्वांटिटी है यहाँ पे 4 है, वो माइनस में कहाँ जाएगा, तो 1 2 3 के फॉर्म में लेना है, फ्रैक्शन या डेसिमल के फॉर्म में नहीं लेना है। तो ये हो गया, इससे हमारे 2 ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गए। अब क्या बचा, अब ये 2 बचे हैं, तो ये दूसरा चेक कर लीजिए, इनके बीच में तो यहाँ कुछ नहीं है ना, तो ये भी 5 के, जो सेकंड वाला टर्म होगा वो भी 5 के मल्टीपल में, यहाँ दोनों जगह 5 के मल्टीपल में है, तो अभी भी ये दोनों में से एक भी नहीं डिस्कार्ड। और तीसरे वाले को हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये 3 के मल्टीपल में और ये 1 के मल्टीपल में, तो दोनों जरूर नहीं है कि 3 और 1 दोनों के मल्टीपल में हो। 1 के मान के चलिए हो ही जाएगा, 3 के मल्टीपल में जरूर, जैसे यहाँ पे ही देख लीजिए ये 4 आया, 3 के मल्टीपल में कहाँ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब हमें करना पड़ेगा, अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से या तो ऐसे जा सकते हैं, जैसे हम ये यहाँ पे जा नहीं देते कि एक बार 1 रखो, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करो इधर पहले या दूसरे में, उसके करके ऐसे निकालो, और या तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं। हमें क्या चाहिए, फर्स्ट टर्म 5 चाहिए, फर्स्ट टर्म में अकेले ये वाला रेशियो है, तो अगर इसमें इंटू 3 कर देंगे तो 5 हमारा 15 हो जाएगा, तो इंटू 3 कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 15, ये 15 हो जाएगा, और ये हमारा इसमें कुछ नहीं करना है, हम सपोज अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, 5 हो गया, और इसमें हमारा 3 है, तो 3 × 3 9, और एक ये है 10, तो दैट मीन्स ये रेशियो बनेगा। लेकिन यहाँ पे हमारा देखिए पहला वाला नहीं आ रहा,
और दूसरा वाला ये हो भी नहीं सकता है, ठीक। पहला वाला तो नहीं हो सकता और किसी तरीके से कर भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ हमारा 5 आ गया। अगर और किसी तरीके से जाएंगे तो ये 5 से ज़्यादा हो जाएगा और वो ये फिर नहीं बनेगा, तो इसीलिए हमारा ये वाला ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाता है। और नहीं तो आप डायरेक्ट ये वाला अगर मान के चलिए हो गया ना, अब ये वाले में एक बार चेक कर लीजिए, तो हमें क्या चाहिए, 5 ही चाहिए। तो 5 हमारा एज इट इज़, तो मतलब इसमें हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। इसको कितना कर दिया 15, तो अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 5 तो एज इट इज़ रह जाएगा। ये वाला हमारा हो जाएगा 15 क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 3 ये हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। और ये नीचे 3 है, ऐड करेंगे 6, तो दैट मीन्स ये देखिए हमारा रेशियो आ गया। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया ना। लेकिन फ्रेंड आप आपने नोटिस किया ना, ये काफ़ी दिमाग का दही कर दिया, एकदम खराब, मतलब बहुत टिपिकल हो जा रहा है ना। इधर के भी चांसेस बढ़ जाएंगे, वो बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाए, टिपिकल भी हो जा रहा है, बहुत कंफ्यूजिंग भी हो जा रहा है। इसीलिए ये सब हम झंझट नहीं करते, हम सिंपल से आसानी से चुटकियों में आंसर निकाल लेते हैं बिना ऐसे सब किए। कैसे, चलिए हम वो तरीका देख लेते हैं जिससे हम चुटकियों में आंसर निकाल लेंगे। चुटकियों में नहीं तो फ्रेंड थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इतनी सारी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं रहती है। जैसे दिखाता हूँ, इरेज करता हूँ ना, हम दोनों क्वेश्चन करके दिखा देते हैं आप। तो ये वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या बोला गया है कि इस और इस रुपीज़ पर केजी वाली चाय को मिक्स करके ये बनाया गया। तो हम मान लेते हैं कि जो हमारा 80 रुपीज़ पर केजी वाली है उसको x किलो लिया है, x किलो 80 रुपीज़ पर वाली केजी वाला लिया, तो कितना प्राइस हो गया टोटल, 80 रुपीज़ हो गया। इसी तरह 70 रुपीज़ वाली पर केजी को y किलो लिया है एंड 50 रुपीज़ पर केजी को z केजी लिया है। तो टोटल इतना हुआ ना प्राइस, जो मिक्सचर का होगा इतना प्राइस होगा। और यही बताया गया है हमारा कि 60 रुपीज़ पर केजी, मतलब ये 60 और x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि यही मतलब हमने x केजी 80 वाले को लिया, y केजी 70 वाले को लिया और z केजी 50 वाले को, तो टोटल हमारे पास कितने केजी हो गए, x प्लस वाई प्लस जेड केजी हो जाएंगी। और वो बताया गया कि मिक्सचर 60 रुपीज़ पर केजी में है, तो मतलब इतना ही तो हो जाएगा मिक्सचर का प्राइस। ये भी मिक्सचर का प्राइस हमने इंडिविजुअली ले लिया। यहाँ पे क्वेश्चन तो कहने के सेंस यही हो रहा है ना, हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। अब क्या करिए, आप इस इक्वेशन को पहले सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे, यहाँ 80 है, यहाँ 60, तो इधर जाएगा तो हमारा 20x हो जाएगा। अब इधर यहाँ 70 है और यहाँ पे हमारा 60 हो जाएगा, 60y, तो इधर आएगा हमारा, तो ये भी हो जाएगा 10y। अब z देखिए, z इक्वल टू, क्योंकि z यहाँ 50 और यहाँ 60 है, तो इधर हम लेके आएंगे तो हमारा इस साइड में 10z हो जाएगा। अब देखिए अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 10 कॉमन ले लेंगे तो सबसे कैंसल आउट हो जाएगा, तो इसको भी कॉमन ले लीजिए। ये तो सिंप्लीफिकेशन तरीका है आप आसानी से। तो ये देखिए, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना। अच्छा पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ अच्छे से, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड। तो फ्रेंड ये हमारा इक्वेशन आ गया। अब हमें इसी में ऑप्शन से पुट कर करके चेक कर लेना है बस। जैसे ये ऑप्शन है ना, अब इसमें हमें चेक कर लेना। सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑप्शन में, यहाँ देखिए 2, y की वैल्यू भी 2 और z की वैल्यू 3, तो यही वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो 2x कितना हो जाएगा, 2x हमारा हो जाएगा 4 और y की वैल्यू 2 है, तो प्लस 2 इज इक्वल टू z कितना है 3। तो ये देखिए साफ ही दिख रहा है कि 4 प्लस 2 6 हो जाएगा और 3 के इक्वल नहीं है। इसी तरह आप तुरंत दिखता जाएगा। अब जैसे इसमें करिए, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, 2x हो जाएगा मतलब 4 और प्लस 1 5 और z की वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 5 ये भी नहीं होगा, तो मतलब ये दोनों हम डिस्कार्ड कर देते हैं, ये और ये नहीं होगा। अब थर्ड वाला ऑप्शन 1, तो 2x 2 हो जाएगा और प्लस 2 4 हो जाएगा और z इज इक्वल टू इक्वल होना चाहिए, तो ये यहाँ 3 है, तो ये भी नहीं होगा। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बचा कौन, फोर्थ वाला, ये सही होगा। और क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसमें 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस 1 3 और z की वैल्यू 3, तो मतलब यही सही, यही सेटिस्फाई कर रहा है हमारी इस इक्वेशन, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया ना फ्रेंड, बस यही सिंपल सा आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये तो पहले से सिंपल था, एलिगेशन मेथड से भी सिंपली में आ जाता था, लेकिन इस वाला क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो यहाँ से देखिए इस मेथड से बहुत आसानी से आंसर आएगा। क्या करना है, और ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये दिस और दिस है, तो मतलब हम इसको लिख लेते हैं 12x प्लस 14y और प्लस 20z, ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा 15x प्लस वाई प्लस जेड के, क्योंकि ये मिक्सचर का दिया हुआ है ना। ये तो आपको समझ में आ गया ना, हमने क्यों x प्लस वाई जेड यहाँ कर दिया और यहाँ कैसे कैसे किया, ठीक है ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो ये हो गया। अब इसको हम एक इक्वेशन बन गया, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इधर ये इधर जाएगा 12x, तो इधर बचेगा 3x, ये 14x इधर आएगा तो प्लस वाई,
इज इक्वल टू ये उधर जाएगा, क्योंकि अगर इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो ये सिंप्लीफिकेशन है, आसानी से कर लेंगे। ये हमारा इक्वेशन बना है। अब हमें इसमें चेक कर लेना है पुट करके। तो पहला ऑप्शन लेंगे, 15 दिया 45 हो जाएगा और 5 50 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 5z है तो ये 50 ये 56 30 ही होगा ना, 6 × 5 30, तो इक्वल नहीं है, तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन लेते हैं, ये वाला। दैट मीन्स इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 और यहाँ 15 है तो y + 15 और यहाँ z कितना है, z की वैल्यू यहाँ 6 है तो 6 और इंटू 30 हो जाएगा। अब ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बस आगे हमें बढ़ना ही नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन सही होता है। नहीं, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला है तो इसमें 3 × x कितना हो जाएगा 9 और प्लस 12, क्योंकि y तो डायरेक्ट लिखना है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो डायरेक्ट ये 21 हो जाएगा। और 16 पहले से ही अगर इसमें इंटू 5 करेंगे तो 80 हो जाएगा, कहाँ इक्वल होंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड वाला। फोर्थ वाला कर लेते हैं, चलते हैं 12 हो जाएगा, 12 और प्लस y 12 ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 12y है तो दोनों 24 हो गए। और ये 15 पहले ही है और 15 × 5 करेंगे, क्योंकि हमें 5 चेक चाहिए ना, तो 75 हो जाएगा। तो ये कहाँ से आपस में इक्वल होंगे, तो इसीलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। दैट मीन्स सेकंड वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन। देखिए ना हम कितनी आसानी से कर लें, तो यही ये ट्रिक है फ्रेंड। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये मेथड यूज़ करिए, इसमें एरर के भी चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ये ट्रिक अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्सचर से ही रिलेटेड कुछ और ट्रिक्स एंड टिप्स देखेंगे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।